अस्सलाम वालेकुम। फरूक हमजा मेरा नाम है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पोस्ट बैच नियर पीयर के ऊपर। आज के ओरिएंटेशन में आपको प्रॉपर हम बताएंगे कि क्या हमारा रोड मैप है, किस तरह से हम आपको लेके चलेंगे। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड पोस्ट बैचेस के बारे में बताएंगे, कुछ फैकल्टी और कुछ वैल्यू प्रपोजिशन नियर पीयर की, और एंड पे कुछ नियर पीयर की रीसेंट अचीवमेंट जो उसने अचीव की हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एट द एंड हमारे जो Q&As हैं उसको हम लेकर चल रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो आज हमारा टॉपिक होगा या जो हमारा आज एजेंडा है डिस्कस करने वाला, आज हम देखेंगे कि नियर पीयर का रोल क्या है सीए की स्टडीज में, उसको डिस्कस करेंगे। नियर पीयर के 5 कंपोनेंट्स, उसको देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा एजेंडा होगा नियर पीयर के बारे में, नियर पीयर के 5 कंपोनेंट्स जो ऑफर कर रहे हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस, कुछ कॉमन कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस जो नियर पीयर के बारे में है, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी फैकल्टी प्रोफाइल, उसके बारे में, एंड पे फी एंड डिस्काउंट, और एंड पे आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसके लिए मैं बैठा हूँगा। अभी रिसेंट रिजल्ट भी आया है, कुछ बच्चे अभी रिसेंट अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं भी कर पाए होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, जो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें नियर पीयर के बारे में, तो नियर पीयर एक कोई नया इंस्टीट्यूट नहीं है ना। ये तो नहीं कि आप 2-3 साल में आया हो, बल्कि ऑनलाइन स्टडी में जो पॉइनर है, जो सबसे पहला इंस्टीट्यूट जिसने वाकई ही सीए की दुनिया में आके रेवोल्यूशनाइज किया, जिसने इंट्रोड्यूस करवाया ऑनलाइन स्टडीज को, दैट वाज नियर पीयर। 2016 में नियर पीयर स्टार्ट हुआ था और 2023 है, इट्स बीन अराउंड 7 इयर्स नियर पीयर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। और इन 7 इयर्स में मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स जो हैं सीए के, वो सर्व कर चुका हुआ है नियर पीयर, जिसमें 80+ कोर्सेज हैं और मोर देन 20+ 24-25 टीचर्स जो हैं वो सर्व कर रहे हैं बच्चों को, कम्युनिटी को नियर पीयर के प्लेटफॉर्म से। नियर पीयर इंस्टीट्यूट वाहिद इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन जो पीआरसी से लेके आपके फाइनल लेवल तक हर लेवल पे बच्चों को सर्व कर रहा है। इवन अब हैंड्स ऑन कोर्सेज में भी अपने सर्विसेज नियर पीयर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और नियर पीयर अपने रेगुलर कोर्सेज, स्मार्ट कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज मुख्तलिफ टाइम पे आके बच्चों को ऑफर कर रहा है, ताकि बच्चों की हेल्प वगैरह हो रही हो। और इसके अलावा, क्लासेस के अलावा, लेक्चर्स के अलावा, पढ़ाने के अलावा, रिटन असेसमेंट, रिटन टेस्ट, ये भी नियर पीयर जो है अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम बात करें नियर पीयर के टेस्ट की टीम की, तो 2016 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है नियर पीयर। 80+ कोर्सेज है, ये हमारी टीम है। पीआरसी हो गया, कैफ हो गया, सीफैप हो गया, सीफैप हो गया, एमएसए हो गया, हर लेवल पे नियर पीयर पे आप जाएंगे तो आपको आपका रेलेवेंट कोच जो है वो मिल जाएगा, रेलेवेंट इंस्ट्रक्टर जो है वो मिल जाएगा, जो फुल कोर्सेज की फॉर्म में, क्रैश कोर्सेज की फॉर्म में, रिवीजन की फॉर्म में, स्मार्ट कोर्सेज की फॉर्म में, एक्सप्रेस कोर्सेज की फॉर्म में, हर तरह क्या कर रहा है आपको हर लेवल पे नियर पीयर जो है वो सर्व कर रहा होता है। अलॉन्ग विद दिस टीम नियर पीयर की, हमारे पास इन्हीं कोर्सेज के जो सपोर्टिव स्टाफ है उसमें डेडिकेटेड टीम एग्जामिनर्स की भी है, जिसमें क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये फाइनली सब्जेक्ट टीचर्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, जो तकरीबन अभी तक पिछले ईयर्स में नियर टू 1 लाख टेस्ट जो है वो चेक कर चुके हैं थ्रू देयर डेडिकेटेड वेबसाइट जो test.ca नोट्स है। और मोर देन 15 टेस्ट एग्जामिनर्स जो हैं अपॉइंटेड हैं, जो थ्रू आउट पीआरसी से लेके सीफैप तक अपने सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, अपार्ट फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स, एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड टेस्ट सेशन की सपोर्ट जो है वो भी हम क्या कर रहे होते हैं, आपको इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम अभी रिसेंट ईयर में अगर हम बात करते हैं नियर पीयर की कुछ अचीवमेंट का, तो इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने के अरसे में नियर पीयर में कैश लेवल के ऊपर 3 डिस्टिंक्शन, 3 मेरिट सर्टिफिकेट्स जो है नियर पीयर अचीव कर चुका है। अभी रिसेंट अटेम्प्ट में, मार्च 23 की अटेम्प्ट में, आतिफ आब्दी साहब के स्टूडेंट उमेश कुमार ने कंपनी लॉ में मेरिट सर्टिफिकेट लिया। उससे पहले मार्च 22 की अटेम्प्ट में आतिफ आब्दी साहब के स्टूडेंट शुएब अख्तर ने बिजनेस लॉ में मेरिट सर्टिफिकेट लिया।
और फरूक हमजा साहब के स्टूडेंट मुबशरा ने टेक्स्ट में मेरिट सर्टिफिकेट लिया। इसके अलावा भी इससे पहले भी नियर पीयर के मेरिट सर्टिफिकेट आ चुके हुए हैं, पीआरसी लेवल के ऊपर जब होते थे, और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में हम मेरिट सर्टिफिकेट अचीवमेंट्स वगैरह लेके बैठे हुए हैं। बट ये विजन ऑफ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने के अरसे में, एक साल के अरसे में 3 मेरिट सर्टिफिकेट्स जो है नियर पीयर अभी तक सिक्योर कर चुका हुआ है, विच शोज दैट कि नियर पीयर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बच्चों की लाइफ में वाकई ही इजीनेस क्रिएट कर रहा है। अगर आप कभी हम आपसे इनकी स्टोरी शेयर करें तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरिट सर्टिफिकेट सिक्योर किए हैं, जो दूर दराज इलाकों में बैठ के, अपने घरों में बैठ के, ना ही किसी मतलब लाहौर में आके, ना किसी बड़े शहर में मूव हुए बगैर ही अपने घरों में अपनी कन्वीनियंस में बैठ के उन्होंने क्या किया है, ये तमाम चीज़ों को अचीव किया है। और हम इसके ऊपर अपना प्राउड लेते हैं। और जो हमारा एम था, जो हमारा एम्बिशन था कि हमने ये काम करना है, हमने एजुकेशन को डोर स्टेप पे डिलीवर करना है हर बच्चे के पास और क्वालिटी एजुकेशन देनी है, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के अचीवमेंट देख के, अच्छे रिजल्ट्स देख के हमें भी यकीन है कि हम इस तरह की एजुकेशन, इस तरह की तमाम जो हमारी अचीवमेंट, जिस तरह की जो हमारे तमाम कमिटमेंट्स हैं, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो ये कुछ हमारी अचीवमेंट्स हैं जो हमने पिछले एक साल में लिए, 3 मेरिट सर्टिफिकेट इन कैफ जो हमने क्लेम किए हैं। इसके अलावा अक्सर जब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि जी नियर पीयर है, नियर पीयर का मतलब जो होगा वो होगा जी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का मतलब क्या है, किस तरह से ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी, क्या ऑनलाइन इफेक्टिव है कि नहीं है, बड़े क्वेश्चन आते हैं माइंड में कि ऑनलाइन पढ़ा जा भी सकता है कि नहीं जा सकता, मतलब मुश्किल होगा, लेक्चर्स क्या है, अपडेटेड है कि नहीं है, इंटरेक्टिव है कि नहीं है, कम्युनिकेटिव है कि नहीं है, बातचीत कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेक्चर जो है वो आउटडेटेड है, सिलेबस कवरेज, बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि जी किस तरह नियर पीयर जो है ये अपने तमाम वैल्यूज ऑफर कर रहा होगा, या किस तरह से आप पढ़ पाएंगे। बिकॉज अगर नियर पीयर इतना वैल्यू एडेड फीचर ना दे रहा होता तो ये 3 मेरिट सर्टिफिकेट्स हमारे ना आए होते। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो है आपके माइंड में है कि किस तरह नियर पीयर आपकी हेल्प कर रहा होगा, या किस तरह हम ये इनिशिएट कर रहे हैं, किस तरह हम इस चीज को मेक श्योर कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो साइंटिफिकली एंड इफेक्टिवली हम आपको डिलीवर करें और सीए को वाकई आसान करें। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो तो नियर पीयर जो है वो आपको एक पूरा एडटेक प्लेटफॉर्म जो है वो ऑफर कर रहा है, प्रॉपर एडटेक इन्वायरमेंट के साथ जो है नियर पीयर आपको ऑफर कर रहा है, जिसमें ये कुछ हमारे 5 फीचर्स हैं जो हम क्लेम करते हैं, जो हम दे रहे होते हैं। सबसे पहले जो हम ऑफर कर रहे हैं, दीज आर आवर कस्टमाइज वीडियो लेक्चर्स जो हम आपको ऑफर कर रहे होते हैं। ये अब कहेंगे कि कस्टमाइज का क्या मतलब है, तो कस्टमाइज का समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने एक लेक्चर लेना है, आप जाते हैं कहीं भी दाएं बाएं यूट्यूब पे जाते हैं, तो आपको एक टॉपिक को समझाते हुए पूरे 1 घंटे की या 1 सवा घंटे की क्लास मिलती है, जिसमें एक टॉपिक होता है, उसके ऊपर फिर एक और टॉपिक आ जाता है, बीच में रिलेवेंट डिस्कशन हो रही है, पोज है, इस तरह की चीजें होती हैं। बट नियर पीयर की जो लेक्चर्स हैं वो हाईली कस्टमाइज और डेडिकेटेड होते हैं, हर किस्म की डिस्ट्रक्शन से जो है वो पाक होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, हर कंसेप्ट को इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया गया होता है ताकि बच्चों को उसको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको ग्रैब करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन एग्जाम्पल्स जो होती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होते हैं, वो भी सेपरेटली यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं ताकि आप उसको अपनी लेके चलें पेज के साथ, और आपको कभी भी किसी किस्म की डिफिकल्टी, किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो रही हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं, किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहां पे 1 घंटे 15 मिनट का लेक्चर होता है, आप लिख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कभी आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए, कोई आपने चीज भूल गई है, तो आपको रिवाइंड करना पड़ता है, फॉरवर्ड करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है टारगेट टाइमलाइंस के ऊपर कि यार कहाँ पे क्या बात की, कहाँ पे क्या बात नहीं की। बट नियर पीयर में जो है वो ज्यादा बेहतर होता है कि आपको इस तरह की तमाम चीजों से आप जो है वो बच जाते हैं। कस्टमाइज वीडियो में शॉर्ट वीडियोस हैं 10 से 15 मिनट की, जिसको आप देखते हैं अपनी पेज के ऊपर, तो आप उसको इजीली ग्रैब कर सकते हैं, आपका फोकस जो है वो इजीली डेवलप हो सकता है। और ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, जब आप इसको एक्सेस करते हैं तो बिल्कुल आपके सामने पूरे का पूरा जो है कोर्स हो जाता है, आप उसको अपनी पेज के ऊपर क्या कर सकते हैं, जाके लेके चल सकते हैं। उसके अलावा हम इनके अलावा अपने जो वीकली टेस्टिंग सिस्टम है वो भी ऑफर कर रहे होते हैं। तो हम वी आर नॉट लाइक दैट कि हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो प्रोवाइड करें, वी आर नॉट लाइक नेटफ्लिक्स। होते ना अक्सर कि नियर पीयर भी एन से है
और नेटफ्लिक्स भी अनसे है, तो हम जस्ट वीडियो स्ट्रीमिंग प्रोवाइडर नहीं है, हम जस्ट वीडियो नहीं दे रहे, बल्कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं हम उसकी आपसे टेस्टिंग भी करवा रहे हैं, जिसमें डेडिकेटेड टेस्ट सेशन होगा आपका, जिसमें अराउंड 10 टेस्ट होते हैं। उसके अलावा एक मिड टर्म एक वॉक भी हम लेते हैं, जिसमें आपकी रिटन असेसमेंट जो है वो हो रही होती है कि क्या किया है, कितना किया है, कितना नहीं किया, वो सब कुछ हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे ले रहे होते हैं। अब देखें, आपको लेक्चर सपोर्ट भी नियर पेयर दे रहा है, आपकी टेस्टिंग भी करवा रहा है। उसके अलावा क्या चाहिए, उसके अलावा आपको चाहिए कि जी ऑनलाइन है तो मुझे तो सवाल पूछने हैं, जो टीचर से पूछते हैं जिसने लेक्चर दिए, जो मेरा इंस्ट्रक्टर जो मुझे पढ़ा रहा है, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो उसके साथ 24/7 जो एक्सेस टू टीचर है वो भी हम ऑफर कर रहे होते हैं। आपके डेडिकेटेड क्लास ग्रुप्स होते हैं जो हर सेशन के नए बनते हैं, उसमें आप भी ऐड होते हैं, आपका इंस्ट्रक्टर भी ऐड होते हैं, उनके असिस्टेंट भी ऐड होते हैं। आपको कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप अराउंड द क्लॉक अपनी कन्वीनियंस में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और टीचर जो है जैसे ही अवेलेबल होता है वो आपको उस पर रिस्पॉन्ड आउट कर रहा होता है। तो ये सबसे फास्टेस्ट और इजीएस्ट मोड है। इवन अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स, आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका टीचर आपको वॉइस मैसेजेस में एक्सप्लेन कर रहा होता है, आपको वॉइस मैसेजेस में समझा रहा होता है। तो ये वो बहुत बड़ा फीचर है जो शायद आपको नहीं फील होता, बट दिस इज द फीचर जो बच्चों को रिक्वायर है। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम रेगुलर स्टडी, जब आप लास्ट मंथ में पहुंचते हैं, जब आप लास्ट डेज में होते हैं, एट दैट टाइम यू नीड दैट सपोर्ट ऑफ योर टीचर, कि आपका टीचर जो है वो ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल है, वो आपके पास बैठा हुआ है, वो रिस्पॉन्ड आउट कर रहा है, एग्जाम जैसे पहले भी कोई क्वेरी है वो उसको हेल्प करवा रहा है, वो बता रहा है कि जी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। तो ये सपोर्ट है जो हम दे रहे हैं। तो हम आपको लेक्चर्स भी डिलीवर कर रहे हैं, हम आपको टेस्टिंग भी दे रहे हैं, हम आपको टीचर सपोर्ट भी दे रहे हैं। अब आप कहेंगे यार ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो ये तो वीडियोस हैं, हम चाहे जितनी मर्जी देख लें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पेस नहीं है। ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ फिर हमने आपके वीकली जो लाइव सेशंस हैं वो भी क्या किए हैं, इंटीग्रेट कर दिए हुए। हर टीचर आएगा, आपको एक प्लानर देगा, एक स्केड्यूल देगा, 1 वीक का, 10 दिन का। उसके बाद क्या करेगा वो, उस 1 वीक के बाद या 10 डेज के बाद क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। जैसे इस वक्त मैं बैठा हूँ जूम की मीटिंग के ऊपर, इस तरह आपके टीचर्स भी आएंगे 10 दिन के बाद, कहेंगे हाँ ठीक है मैं बैठा हूँ, इस ये 10 दिन में आपने ये कंटेंट किया, बताओ जी क्या सवाल है, क्या मसला है। तो उस तरह भी आपकी असेसमेंट होती है, उस तरह भी क्या होता है, हम आपके चेक एंड बैलेंस जो है वो मेंटेन करके बैठे होते हैं। तो रिकॉर्डिंग्स भी दे रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर टेस्ट भी हम ले रहे होते हैं, टीचर की एक्सेसिबिलिटी भी है, और टीचर हिमसेल्फ अवेलेबल भी हो रहा है आपके पास, आपके 10 दिनों के बाद, 1 वीक के बाद। और इसके अलावा जो आपको हैंड आउट चाहिए, जो मैंड माइप चाहिए, जो नोट्स वगैरह चाहिए, वो सारा कुछ जो है वो हम यहाँ पे दे रहे होते हैं। तो ये नियर पेयर का जो एडटेक इन्वायरमेंट है, उसमें ये 5 फीचर्स जो है वो हम क्या कर रहे हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और यकीन माने, एक बच्चे को पेपर पास करने के लिए यही फीचर्स चाहिए, उसको ये कस्टमाइज वीडियोस चाहिए जो किसी किस्म की भी डिस्ट्रक्शन से पास हो, और कोई उसमें किसी किस्म की ये कोई डिस्ट्रक्शंस नहीं है, फोकस्ड एंड डेडिकेटेड है। टेस्टिंग उसको चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। टीचर की एक्सेस चाहिए एग्जाम डे तक, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको उसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, वो भी हम दे रहे हैं। नोट्स चाहिए, हैंड आउट चाहिए, सब कुछ जो है वो क्या कर रहा है, नियर मैंने रख तो दिया था। आप में से किसी बच्चे का माइक ऑन है, काइंडली आप माइक अपना ऑफ कर लेंगे। जी आप लोगों के माइक ऑफ हैं, आप एट द एंड ऑफ सेशन अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, बिकॉज अभी थोड़ी सी वो फिर प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो जाती है। तो ये वो 5 फीचर्स हैं, या ये हमारे वो वैल्यू प्रपोजिशन है, नियर पेयर ऑफर कर रहा होता है। अगर आप वाकई इन वैल्यूज को जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह अगर आप ले लेते हैं, मेरे ख्याल से आप पहली अटेम्प्ट में पेपर अपना पास कर सकते हैं। आप पास भी कर सकते हैं, आप उसमें मेरिट्स भी ले सकते हैं, और हमारे पास तो अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छी खासी एग्जाम्पल्स क्रिएटेड हैं कि वो तमाम बच्चे जो स्टार्ट हुए हैं पीआरसी से, नाउ दे आर फाइनलिस्ट। तो सारे का सारा क्या है, उन्होंने थ्रू आउट नियर पीयर से पढ़ा है, अपने घर में बैठ के पढ़ा है। तो ये सारे का सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम वेरी सून ये अपने तमाम जो एलिमनीज हैं शेयर करेंगे, जो अपना एक्सपीरियंस कि वो स्टार्ट हुए थे फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल, नाउ दे आर फाइनलिस्ट, इवन दे आर क्वालिफाइड नाउ। और सारा उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, उनकी जर्नी जो है वो सारी की सारी नियर पीयर से बिलोंग कर रही है। उसके बाद कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ कॉमन एतराजात हैं नियर पेयर के ऊपर, या कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के माइंड में आ रहे होते हैं।
जब भी नियर पेयर का नाम सुन रहे होते हैं कि यार नियर पेयर है, ये कैसा प्लेटफॉर्म हो गया, तो वेबसाइट है। अब उन कुछ कॉमन क्वेश्चन, कुछ कॉमन एम्बिग्विटीज जो हम ओवर द टाइम फेस कर रहे होते हैं, उसका भी जवाब देना लाजमी आप लोगों के लिए कि नियर पेयर एक्चुअल में ये तमाम चीजें आपको ऑफर कर रहा है, या जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं उनका जो क्या हमारे एंड से जवाब है उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नियर पेयर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तो हमारे पे इल्जाम है कि बस हम जाएंगे, लॉग इन करेंगे, अपना पोर्टल खोलेंगे और वीडियोस आ जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ हम ये देख रहे होते हैं। बट नियर पेयर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट एडटेक इन्वायरमेंट है जो इस चीज को क्या कहते हैं, मेक श्योर कर रहा है कि अब अपने घर में बैठ के प्रॉपर एक स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज एज ऑफ नाउ देखा जाए तो दुनिया जो है वो प्रॉपर चेंज हो चुकी हुई है। अब दुनिया में एडटेक्स जो है वो पूरी दुनिया को चेंज कर रहे हैं। आप जाके आप बायजूस देख लें इंडिया में, आप खान अकेडमी देख लें, आप एडेक्स देख लें, जिस तरह वो एक प्रॉपर एडटेक इन्वायरमेंट है, सेम उसी वे पे नियर पेयर भी क्या है, एक एडटेक इन्वायरमेंट है। बिकॉज ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो नंबर ऑफ कोर्सेज के हवाले से, नंबर ऑफ स्टूडेंट के हवाले से, नंबर ऑफ टीचर्स के हवाले से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म नियर पेयर है। और इसमें मतलब कॉम्प्रिहेंसिव जो ऑनलाइन मॉडल है जो हमने ओवर टाइम बिल्ड किया, बच्चों से मिले, बच्चों के हमने प्रॉब्लम सही क्वेरीज देखी, तो हमने टाइमली क्या किया, इसको डेवलप किया, जो वो तमाम 5 फीचर्स ऑफर कर रहा है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। और इवन हम कंटिन्यूड एवोल्यूशन जो है इसमें लेके आ रहे हैं, इनोवेशन लेके आ रहे हैं हम, बार बार जो है इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एड ऑन्स कर रहे हैं बच्चों की प्रोग्रेस के लिए, उसको मजीद इंटरेक्टिव बनाने के लिए। और इस सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म में हम वीडियोस के अलावा अलावा आपको और बड़ी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करें, जिसमें एडमिन स्टाफ, एग्जामिनर्स, चेकर्स, टीचर, फैसिलिटेशन टीम, और इवन हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाते हैं आपसे, ताकि अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन आपका और इंटरेस्ट वगैरह डेवलप हो रहा हो, कुछ कॉन्टेस्ट करवा रहे हो तो एक प्रॉपर हम आपके पास इन्वायरमेंट लेके आए हैं जो आपको क्या कर रहा है, आपको ये तमाम सर्विसेज वगैरह ऑफर कर रहा होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि जी नियर पेयर जो है वो इंटरेक्टिव नहीं है। इंटरेक्टिव का मतलब, अगर आपको ये लग रहा है कि एक टीचर है वो सामने बैठा हुआ है, आप उसके सामने बैठे हुए हैं, आप उससे वो बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, अगर इस चीज को इंटरेक्टिव कहते हैं तो ये इंटरेक्टिव तो नहीं होता। ऑन एवरेज आप चले बचपन से पढ़ के आए हैं, आप स्कूलों में पढ़ के आए हैं, फिर क्लासेस से पढ़ के आए हैं, ऑन एवरेज एक बच्चा एक क्लास में कितने सवाल पूछता होगा? मेरे ख्याल से पूछता ही नहीं होगा। अब एक टीचर है, क्लास में आया बैठा है और उसका टाइम शुरू हुआ, उसने एक टाइम पे शुरू होना है, उसके टाइम पे खत्म होना है, उसके पास टाइम की रिस्ट्रेंट है, क्लास भरी हुई है, मजमा भरा हुआ है, वो तो सबके सवाल कभी ले ही नहीं पाएगा। और ऑन एवरेज मेजोरिटी बच्चे कभी क्लास में सवाल ही नहीं पूछ पाते। क्यों? टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट है, टीचर अवेलेबल नहीं है, क्लास खत्म में टीचर गायब हो गया। आप पूरी जिंदगी क्या कर सकते हैं, टीचर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बट ऑन अदर हैंड नियर पेयर ने इस चीज को बिल्कुल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। टीचर जो है वो आपको इतना हमने एक्सेसिबल कर दिया हुआ है कि आप जब चाहे उससे सवाल पूछ सकते हैं। आप पे ग्रुप से आप अपनी क्वेरी ड्रॉप करें, आप क्या कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। अब बाय फेज कुछ होते हैं जो बच्चे हेजिटेट करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वो भी क्या होते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट करके वॉइस मैसेजेस में सवाल पूछ रहे होते हैं। और ये क्या है, ये चीज ज्यादा इंटरेक्टिव है, और ये चीज ज्यादा बच्चों को एनेबल करती है कि अपनी तमाम वेरियस कोर्स में तमाम मसलों को क्या कर सकते हैं, जाके टीचर के पास सॉल्व कर सकते हैं। एंड नियर पीयर enables दैट कि टीचर या उनके असिस्टेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ ज्यादा एक्सेसिबल हो। तो अगर ये कहें कि नियर पेयर इंटरेक्टिव नहीं है, तो नियर पेयर ज्यादा इंटरेक्टिव है कौन सा प्लेटफॉर्म, आप ये बता सकते हैं? बिकॉज ज्यादा इंटरेक्टिव है और ज्यादा कन्वीनियंट और इजी है ये बच्चों के लिए, नियर पेयर। उसके बाद है नियर पेयर इज नॉट अपडेटेड। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि नियर पेयर जो है वो अपडेटेड नहीं है, ये अपडेट ही नहीं है। तो इट इज इम्पॉसिबल कि हम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो पिछले 7 साल से डील कर रहा है, जो 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हुआ है, जो ओवर द टाइम जिसके मेरिट सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, एक्सीलेंस प्रोड्यूस कर रहा है, वो आउटडेटेड कंटेंट बेच रहा हो, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, नियर पेयर एक प्लेटफॉर्म इस तरह सा है कि ये ऑलरेडी क्या करते हैं, आपको तमाम कंटेंट ऑन अ वेरी स्टार्टिंग पे क्या कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। आप कोर्स लॉगिन करेंगे तो पूरा कोर्स जो है आपके सामने जो है वो मौजूद हो रहा होता है। अब कुछ अपडेट्स होती हैं जो ड्यूरिंग सेशन आ रही होती है, तो टीचर्स जो होते हैं वो एक प्रॉपर प्लानर देते हैं, स्केड्यूल देते हैं कि इस डे पे हम ये चैप्टर जो है अपडेट कर देंगे, आपने ये पहले करना है, ये आपने बात करना है।
लेकिन ये कहना कि अपडेटेड नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज नियर पीयर जो है वो अपडेटेड प्लेटफॉर्म है। अगर ये अपडेटेड प्लेटफॉर्म ना हो तो इतने बच्चे कभी भी हमारे पे इंटरेस्ट अपना शो करे ही ना। हो जो हमारे टीचर्स हैं वो भी मेक श्योर करते हैं कि इवन आई कैप में कोई भी चेंजेस आए और अगर वो एग्जामिनेबल है तो एज अर्ली एज पॉसिबल वो क्या करते हैं, वो इस तमाम को क्या कर देते हैं, अपडेट कर लेते हैं। और वो वीकली सेशंस में जाके आंसरेबल भी होते हैं बच्चों को कि यार ये अपडेट आई है, ये मैं अब तक कर दूंगा चेंज, आप अभी ये कर लें वो कर लें। तो नियर पीयर एक अपडेटेड प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई आउटडेटेड लेक्चर नहीं होता। अगर कोई होगा भी तो आपका टीचर आपको ग्रुप में आपको कम्युनिकेट कर रहेगा कि ये वाला लेक्चर मैं कब किस टाइम जोन तक अपडेट कर दूंगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये भी नियर पीयर क्या कर रहा होता है, बता रहा होता है। उसके बाद है नियर पीयर एक्सपेंसिव है। ये भी है जी, ऑनलाइन है जी तो बड़ी ज्यादा फी चार्ज कर रहे हैं, ऐसे या वैसे है। लेकिन नियर पीयर मेरे ख्याल से अभी हम जाके आपको ऑफर भी बताएंगे जो हमारे एफई डिस्काउंट्स वगैरह है। नियर पीयर सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है थ्रू आउट ऑनलाइन एजुकेशन में। आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे होंगे, मुख्तलिफ जगह में पढ़ा होगा, मुख्तलिफ फिजिकल ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में गए होंगे। नियर पीयर मोस्ट इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है जो इतने वैल्यू इन रिच फीचर्स आपको क्या कर रहा होता है, ऑफर कर रहा होता है। हमारी जो रीटेक फी है, बिकॉज अभी पोस्ट बैच है, काफी बच्चे जो है जो है वो रिपीट कर रहे होंगे, तो नियर पीयर जो है वो काफी ज्यादा जो लोवेस्ट रीटेक फी जो है पाकिस्तान में चार्ज कर रहा है। आपको प्रॉपर कैफ का पैकेज ऑफर करता है जिसमें आप डिस्काउंटेड फी के ऊपर ले सकते हैं। इवन आप देखें अगर आप फिजिकल कॉलेज में जाते हैं, आप किसी भी सिटी से मूव करते हैं, आप लाहौर में आ जाते हैं, तो आप हॉस्टलाइज के खर्चे पे करते हैं, आप अपने खाने पीने के तो अराउंड 15,000 आप पर मंथ पे करेंगे। तो 15,000 पर मंथ आप पे करें तो अराउंड 6 महीने का 90,000 आप पे करेंगे फिजिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए। अगर आप वही शिफ्ट हो जाते हैं फिजिकल से ऑनलाइन की तरफ और आते हैं नियर पेयर के ऊपर, तो आप हर 6 महीने में अराउंड 90,000 बचा सकते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन से शिफ्ट होते हैं ऑनलाइन में तो आप एक साल में अपना आईफोन परचेज कर सकते हैं उस सेविंग से जो आपने की होगी। तो ये नियर पेयर जो है उसके अलावा ह्यूज डिस्काउंट दे रहा होता है, ऑफर्स दे रहा होता है, तो ये तमाम चीजें हम ऑफर कर रहे होते हैं। तो नियर पेयर एक मोस्ट इकोनॉमिक में अचीवमेंट करके बैठे होते हैं। ये इम्पॉसिबल है कि अगर ये मॉडल सूटेबल ना होता तो हमारे हर सेशन में इतने ज़्यादा बच्चे पास ना हो रहे होते, हर सेशन में मजीद से मजीद तर बच्चे हमारे पास ना आ रहे होते। तो रिकॉर्डेड मॉडल जो है वो बेस्ट है, वो सूटेबल है सीए के ऊपर। और नियर पेयर 100% रिकॉर्डेड तो है ही नहीं, हम आपको रिकॉर्डिंग्स भी दे रहे हैं, हम आपको उन रिकॉर्डिंग्स को अपडेट भी कर रहे हैं, उसमें वेरियस वैल्यू एडिशन जो है टाइमली बेसिस पे कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपके पास वीकली लाइव सेशंस हैं, आपको हम वहां पे आते हैं, लेके आते हैं, आपके असेसमेंट कर रहे होते हैं। इवन अगर ये प्री रिकॉर्डेड मॉडल है लेकिन हम आपको टाइम तो दे रहे हैं, हम आपको टारगेट्स तो दे रहे हैं कि इस वीक में टारगेट्स पूरे करने हैं, अब बच्चे को हम अनेबल कर रहे हैं वो अपने टाइम जोन के लिहाज से क्या कर ले, पढ़ ले। कुछ मॉर्निंग में पढ़ने वाले हैं, कुछ इवनिंग में पढ़ने वाले हैं, कुछ जॉब होल्डर है, कुछ क्या है कुछ क्या है। हम मेक श्योर कर रहे होते हैं कि हर बच्चा जो है वो अपने टाइम जोन में पढ़े। हम बच्चे को अपने मुताबिक नहीं, हम चाहते हैं बच्चा अपने मुताबिक अपनी कलमी से पढ़े। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो हम ऑफर कर रहे होते हैं, और ये अभी पॉसिबल है कि अगर वो प्री रिकॉर्डेड पे जाए। बिकॉज एक बच्चा है वो जॉब कर रहा है और वो जॉब थका हुआ आता है, अब कहता है मैंने पढ़ना है, तो हम कहें नहीं तुम नहीं पढ़ सकते, तुम सुबह आओ, तो कभी पढ़ ही नहीं पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा बिटवीन हिज जॉब और बिटवीन हिज एजुकेशन। तो हमने इस चीज को खत्म किया है। आप कहीं बिजी हैं, कहीं जॉब पे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं मुश्किल में हैं, कहीं भी हैं, आपके पास एक डिवाइस है, आप अपने टाइम पे जब चाहे जिस मुझे रात का टाइम सुबह का टाइम पढ़ सकते हैं, अपने टारगेट्स हैं फुलफिल करें, टीचर के पास जाएं, अपनी असेसमेंट करवाएं। तो ये तमाम वो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो नियर पेयर के बारे में है, विच आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको उसके बारे में जवाब दूं कि जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं उसके इस तरह नहीं है, बल्कि हम उससे बेहतर और बेहतरीन तरह से क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अब नियर पीयर जो ऑफर आपको मॉडल कर रहा होता है लर्निंग का, ये अमलगमेटेड लर्निंग मॉडल है। अमलगमेटेड मतलब इसमें हमने रिकॉर्डिंग्स और लाइव सेशन दोनों जो हैं मिक्स कर दी हैं, जिसमें हम आपको कस्टमाइज क्लास रिकॉर्डिंग्स हैं, आपके पास पोर्टल्स होंगे, ले लिया होगा, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर एंड तक जो है वो आपके पास मौजूद हैं। उसके अलावा हमने इन जो रिकॉर्डिंग्स हैं इनको सिंक कर दिया है आपके लाइव सेशंस के साथ।
अब आप जिस भी कोर्स में होंगे, जिस भी सब्जेक्ट में होंगे, उस सब्जेक्ट का टीचर जो है अगले वीकेंड तक उस सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन जो है वो आपके रिकॉर्ड करके रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देंगे। और उस ओरिएंटेशन में हर टीचर, मतलब आप जिस सब्जेक्ट में कैफ 1 से लेकर कैफ 8 तक, हर टीचर क्या करेगा, आपको आपके प्रॉपर प्लानर, लाइव सेशन के प्लानर, टेस्ट के प्लानर, सब कुछ दे देगा कि आपने क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना, वीकली स्केड्यूल क्या होगा, क्या कुछ पढ़ना है, किस किस डेट पे लाइव सेशन होगा, किस किस टाइम पे होगा, वो क्या किया रहेगा, आपको प्रोवाइड कर दिया रहेगा। इसके अलावा आपको फ्री टेस्ट सेशन का भी आपका जो स्केड्यूल होगा वो दे दिया जाएगा, आपको ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आप 12 टेस्ट देंगे, जिसमें एक मिड टर्म, एक फाइनल मॉक और 10 वीकली टेस्ट होंगे। इसके अलावा 24/7 आपके पास क्लासरूम की सपोर्ट होगी। आपकी वेबसाइट जो है कंटेंट के लिए, लेक्चर्स के लिए नियर पेयर होगी, टेस्ट के लिए test.ca होगी, और ये तमाम सपोर्ट जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे आपकी पेज पे, आपके घर में, अपने घर में रह सारा कुछ क्या कर रहे होंगे, चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। और ये मॉडल उन तमाम लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, जो काम में बिजी हैं, आर्टिकल्स में हैं, या रीटेक कर रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं, फेल हो गया है, अब पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, क्लास जाने की रूटीन नहीं बन रही, या जिनके पास डिफिकल्टी है, जो डेली टारगेट्स नहीं लेके चल पाते, या वो जो ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहते हैं, या वो लोग जो मल्टीपल टाइम पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, एक और फीचर जो भूल गया कि आप यहाँ पे कोई भी वीडियो जब चाहे, जितनी मर्जी बारी चाहे रिविजिट कर लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक कंसेप्ट, आप एग्जाम डे तक जितनी मर्जी बारी देख लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये भी चीजें जो है वो हम ऑफर कर रहे होते हैं। उसके अलावा वो तमाम लोग जो कम वक्त में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, जल्दी सिलेबस कवर करना चाहते हैं, रिविजन्स करना चाहते हैं इफेक्टिवली, ये तो मॉडल उन तमाम लोगों के लिए सूटेबल है। वो नियर पेयर पे जाके ऑप्ट कर सकते हैं अपने आप को। अब नियर पेयर पे स्टडी करने के ये 4 मेथड हैं, ये 4 स्टेप्स है। अगर आप इन 4 स्टेप्स को आज फॉलो कर लेना, आज डेट जो है 6 मई है, आप इनको आज फॉलो कर लें, जब आप सितंबर में अपना एग्जाम देंगे और जब नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट इंशाल्लाह क्वालिफाई होगा, आपका पेपर पास होगा। स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले अभी आप जिन भी कोर्सेज में इनरोल होंगे, आपने उनकी ओरिएंटेशन लाजमी लेनी है। बिकॉज ओरिएंटेशन जो है ये एक रोड मैप है, ये एक गाइडेंस है जो क्या करती है, जो टीचर प्रोवाइड कर रहा है, टीचर बता रहा है कि यार ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरा नाम ये है। जैसे मैं फॉर समझा दूं, मेरा नाम है जी, मैं टेक्स्ट पढ़ाता हूँ, हर पढ़ाता हूँ, आप टेक्स्ट में आएंगे, ये मेरा कंटेंट है, इस तरह मैंने डिवाइड किया हुआ है, आपने हर वीक में यही चीज कंप्लीट करनी है, इस दिन टेस्ट लूंगा, इस दिन लाइव सेशन लूंगा। तो सबसे पहले आपने ओरिएंटेशन लेनी है। मेजोरिटी क्या होता है, बच्चे ओरिएंटेशन जो है वो स्किप कर जाते हैं, बाद में कह रहे हैं जी वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे चलेंगे, ये काम नहीं करना। ओरिएंटेशन लास्ट में लेनी है, और नेक्स्ट वीकेंड तक आपके कैफ 1 से लेके कैफ 8 तक हर टीचर की रिकॉर्डेड फॉर्म में ओरिएंटेशन जो है वो आपके नियर पीयर के मॉड्यूल्स में अपलोड हो जाएंगी पोस्ट बैच की, तो आप उसको अपनी पेज पे ले सकते हैं। उसके बाद जो टीचर उस ओरिएंटेशन में गाइडलाइंस देगा, आपने उन गाइडेंस को फॉलो करना है, और जो आपके पीरियोडिक लाइव सेशंस होंगे, इन लाइव सेशंस को अटेंड करना है। अब बच्चे ये नहीं करते, अब टीचर आया है, उसने आपको 10 दिन का टारगेट दिया कि ये काम जो है वो आपने 10 दिन में करना है, मैं 10 दिन के बाद आऊंगा, मिलूंगा, हम 1 घंटा बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो उस लाइव सेशन को अटेंड किया करें, बिकॉज उस 10 दिन में जो पढ़ा, जो क्वेरीज थी, वो सारी क्या होंगी, आपका टीचर जो है वहां पे आपको एड्रेस कर रहा होगा। इसके अलावा वो कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस हो सकती है, कुछ असाइनमेंट्स हो सकती हैं, जो आपका टीचर क्या कर रहा होगा वो प्रोवाइड कर रहा होगा। नंबर 3, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वो तमाम टास्क जो आपके टीचर ने दिए हैं वो आपने लाजमी कवर करने हैं। ना आपने अपने आप को स्पीड अप करना है कि जी हर चीज जल्दी जल्दी करनी, जल्दी जल्दी कर लूँ, मैं तो जल्दी कर लूंगा। ना आपने अपने आप को इतना स्लो करना है कि आप टीचर से पीछे रह जाए। आपने बस अपने टीचर को फॉलो करना है। उसने जब आपको प्लान दिया, जब कोर्स खत्म करने का, आपने कोर्स वहां पे ही खत्म करना है। और जितने भी टेस्ट सेशन होंगे, जितने भी मॉक्स होंगे, आपने इनमें लाजमी पार्टिसिपेट करना। देखें, जब आप अपने एक्सेस लेते हैं तो उस एक्सेस के अंदर आपके टेस्ट सेशन जो है वो फ्री में होता है, आपके लिए तो फ्री है, बट इदारा जो है वो तो कॉस्ट बेयर कर रहा होता है एग्जामिनर्स वगैरह की। आप टेस्ट दे ना दें, एग्जामिनर्स को तो कॉस्ट जानी जानी जिनकी पे होनी है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि टेस्ट दिया करें। अभी रिसेंट रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद कोई सैकड़ों बच्चों से मुलाकात हो चुकी है जो फेल हुए हैं।
अब हर फेलियर मतलब हर 10 में से जो 9 बच्चे फेल हुए उनके रीजन क्या थे, उनको पेपर लिखना नहीं आता था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई। अब टाइम मैनेजमेंट और पेपर लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके टेस्ट सेशन में सपोर्ट होना, आपके मॉक्स वगैरह जितने टेस्ट देंगे, जितना आप सीए में लिखना सीखेंगे ना, उतना आपके लिए बेहतर होगा। आपको आता है, आपने 6 माह पढ़ा, आपने 3 महीने पढ़ा, आपने 2 महीने पढ़ा है, सब कुछ ठीक है। उस 3 महीने की उस 2 महीने की असेसमेंट कब होनी है, चेक कब किया जाना है, उस 3 घंटे 15 मिनट में, जब आप जाके आई कैप में अपना पेपर दे रहे होंगे। तो उस 3 घंटे 15 मिनट की तैयारी कैसे होगी इन टेस्ट में। तो ये टेस्ट में अपनी अपेयरेंस जो है वो आपने क्या करनी है, वो आपने मेक श्योर करनी है। अगर आप ये 4 स्टेप्स जो है फुलफिल कर लेते हो, इंशाल्लाह पेपर जो है वो अपना निकाल जाएंगे। तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए नियर पेयर के ऊपर इन 4 बातों को, इन 4 स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, आपको हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा। काफी मैंने बोर कर दिया आपको। अब हमारी फैकल्टी, उसके बारे में बात करते हैं। ऑटम तेईस के लिए 1 साल में 3 मेरिट सर्टिफिकेट नियर पीयर ने अचीव किए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही मतलब प्रिविलेज की बात है। बीइंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हम और बड़े पेपर्स में हमने जो है अपने ये तमाम चीज़ें अचीव की हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल, अगर हम बात करें टीचर वाइज, तो हमारे पास सर जुबैर सलीम है, इनका मोर देन 14 ईयर्स का तजुर्बा है, रिपोर्टिंग के चैंपियन है, मतलब एसीसी की दुनिया के तो बेचार बादशाह हैं। सीए में भी आके भी इनके बच्चे जो है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जुबैर सलीम साहब नियर पेयर के ऊपर जो है वो R2 ऑफर कर रहे हैं। अगर जिसने R2 पढ़ना हो, इनके कोर्स में जाएं, इनकी जो वीडियोस हैं, जो डेमो लेक्चर हैं, अगर वो देखें तो वो अंदाजा कर सकता है कितने कमाल टीचर हैं। फिर हमारे पास वसीम अकरम साहब हैं, सर जहांजेब हैं। अब वसीम अकरम साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मतलब हमारे अकाउंटिंग के चैंपियन हैं, जिसमें वो सीएम में R1 R2 फिर पीआरसी लेवल पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग उसको टीच कर रहे होते हैं। मल्टीपल स्टूडेंट के साथ एंगेज रहते हैं। एट द एंड ऑफ सेशन तक क्या होता है, बच्चों के साथ लगे होते हैं, एफर्ट्स कर रहे होते हैं, सेशंस करवा रहे होते हैं, रिवीजन एंड दर रिवीजन। इनके भी फ्री कोर्सेज, इनके फ्री मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इनके भी डेडिकेटेड पोस्ट बैच होंगे, जो इनकी रिकॉर्डिंग, इनकी ओरिएंटेशन जो है इनके ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। फिर सर जहांजेब, अब सर जहांजेब जो है वो तो किसी भी तारुफ के मोहताज हैं ही नहीं। मतलब अगर आप सीए में आए हैं, मतलब पिछले अगर कुछ अरसे में 2018 के बाद स्पेसिफिकली आप सीए में आए हैं, तो आप इनसे आपका वास्ता लाजमी पड़ा होगा। पीआरसी में हो गया उस वक्त आईटी और क्यूएम में, अब आप क्यूएम में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, फिर कैफ में आते हैं तो ये R1 अभी इनका सीए में भी आ जाएगा, तो उसमें सर्व कर रहे हैं। तो ये भी पीआरसी में तो बहुत ही फेमस है, मतलब हर बच्चा इनके पास लाजमी आता है क्यूएम पढ़ने के लिए, इंट्रो पढ़ने के लिए। और वही बच्चे क्या है इनके पास फिर R1 में आ रहे होते हैं, इनकी भी ओरिएंटेशन जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। फिर आते हैं हमारे पास सर अजमल कांजू। अब अजमल कांजू साहब जो हैं ये भी फर्म के एक मैनेजर रह चुके हैं, नियर पेयर के ऊपर अपना R1 और R2 दे रहे होते हैं। इनके भी आप जाएंगे तो सेशंस वीडियो, लास्ट सेशन में अगर आप बात करें तो अभी गुजरे इन्होंने कोई 27 अटेम्प्ट के करीब जो पास पेपर थे, 10 साल पास पेपर आप कह सकते हैं, इन्होंने रिकॉर्ड करके R1 के पब्लिकली फ्री अवेलेबल कर दिए थे। और बेतहाशा बच्चे आए हैं, उससे मुस्तफीद हुए हैं, उससे उन्होंने फ़ायदा लिया है। तो अजमल कांजू साहब जो हैं ये भी सेशंस, बच्चों से इन्वॉल्वमेंट के साथ रहते हैं, इनकी भी ओरिएंटेशन जो है वो कोर्स पे मिल जाएगी। उसके बाद सर फरूक हमजद, ये मेरे बारे में है, मेरे बारे में हम इतना नहीं बोलते, बस लगा रहता है, सेशन वगैरह करवाते रहता है। पिछले साल में इसके स्टूडेंट ने मेरिट सर्टिफिकेट लिया था, यही इनफ है। उसके बाद सर बाबर अकरम है, ये भी मतलब बच्चों से बड़े इन रहते हैं, R1 R2 फिर पीआरसी में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वहाँ पे डील कर रहे होते हैं। बच्चों के साथ आना, इंटरेक्ट करना, वीकली बेसिस पे फिर जहाँ प्रॉब्लम होनी उनके साथ लेके चलना, पब्लिकली बच्चों को लेके चलना, उनके सेशंस करवाना, उनके पास पेपर्स करवाना, बड़े इन्वॉल्व रहते हैं। फिर हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म के जो सबसे बड़े टीचर हैं एक्सपीरियंस वाइज, वो सर मिर्ज़ा मुनव्वर साहब हैं, मतलब इनका टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 30 ईयर्स है। आप कहें तो ये तो दबिस्तान है, मतलब पूरे का पूरा इंसाइक्लोपीडिया है जो हमारे पास यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। मतलब इनके अगर आप देखें, इनसे बात इनको सुने तो इनकी बातें ही इतनी ज़्यादा मतलब मज़े की होती हैं, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ विजडम है। वो अपनी सर्विसेज मतलब अपनी टीचिंग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्स्ट में। यहाँ पे आप जा सकते हैं उनके कोर्स में, आप उनके कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री मॉड्यूल्स हो गए, आप देखिए किस तरह पढ़ाते हैं, कि किस तरह एक वो शख्स जिसका 30 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कैसी बातें कर रहे हैं, कितनी फुल ऑफ नॉलेज, कितनी फुल ऑफ विजडम है, वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद हमारे पास सर अली इमरान साहब हैं, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनके भी यहाँ पे
कोर्स जो है टेक्स्ट का कोर्स ऑफर है, इनका अभी ऑडिट, इनके बाकी लॉस के कोर्सेज जो हैं वो भी सुनाने वाले हैं। अब अली इमरान साहब भी बच्चों में मतलब हाईली इन रहते हैं, आई कैप के रिविजन्स, मतलब पिछले फ्रीक्वेंटली ईयर से जो टीचर जाके आई कैप में रिवीजन करवा रहा है वो अली इमरान साहब हैं। आप कभी जाएं, आप इनके यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स देख सकते हैं, किस तरह पढ़ा रहे हैं, किस तरह बच्चों में इन रहते हैं, किस तरह पेपर डे तक बच्चों से रेफर्स कर रहे होते हैं, किस तरह बच्चों को सपोर्ट कर रहे होते हैं आउट ऑफ द वे जाके, शॉर्ट वीडियोस बना के, लॉन्ग वीडियोस बना के। तो ये भी बहुत ही मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली, स्टूडेंट में इन्वॉल्व होने वाले टीचर हैं। इनका भी कैफ टू का कोर्स जो है वो अवेलेबल है नियर पे के ऊपर, टैक्स प्रैक्टिस का एज ऑफ नाउ, लॉ का, बिजनेस लॉ का, कंपनी लॉ का और ऑडिटर कोर्स का बाद में आ जाएगा। आप जा सकते हैं, इनकी फ्री वीडियोस वहाँ पड़ी हुई हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, आपको चलेगा पता है कितने पोलाइट वे में और कितने प्रोफेशनल वे में जो है वो गाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद मिस आमना बासी जो है ये भी टेक्स्ट जो है वो ऑफर कर रही होती हैं। अब मिस आमना बासी का बड़ा एक यूनिक वे में पूरा फेस कंटेंटेड जो है वो कोर्स मौजूद है, बड़े इंटरेक्टिव स्लाइड्स है, बड़े इंटरेक्टिव नोट्स हैं, जिसके क्या कर रही होती हैं, बच्चों को सपोर्ट कर रही होती हैं। सेपरेट क्वेश्चंस के इनके मॉड्यूल्स हैं, सेपरेट पास्ट पेपर्स करवाती हैं। जितना एक क्वेश्चन बैंक का इन्होंने सारा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है कि बच्चा कोई प्रैक्टिस करना चाहे, कोई सवाल करना चाहे, क्या क्वेश्चन बैंक का इन्होंने वहां पे रखा हुआ है। तो बड़े एक इंटरेक्टिव, बड़े इजी वे में इन्होंने लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए, स्टूडेंट फ्रेंडली भी हैं, इन्वॉल्व भी रहती हैं। तो आप भी चाहे इनका कोर्स वगैरह जो है वो एक्सेस कर सकती हैं। उसके बाद सर आतिफ आबदी, हालांकि इनका नाम लेना मैंने पहले था, लेकिन मैं खुद इनका नाम जो है वो थोड़ा मिड में जाके ले रहा हूँ। आतिफ आबदी साहब का तो नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, बिकॉज एज ऑफ टुडे इट इज माय ऑनर कि मैं आतिफ आबदी साहब के बारे में बात करूं, बिकॉज आज से पहले उन्होंने ही हमेशा हमारे बारे में बात की है। आतिफ आबदी साहब के बारे में तो हम कुछ कहना चाहें तो हम कह सकते ही नहीं, बिकॉज इतने वो ग्रेट पर्सन है। अभी रिसेंटली बात करूं तो नियर पेड के ऊपर कंपनी लॉ का जो मेरिट सर्टिफिकेट आया है वो आतिफ हाफिज साहब का आया है। इससे पहले बिजनेस लॉ का जो मेरिट सर्टिफिकेट आया था वो भी आतिफ हाफिज साहब का था। तो आतिफ हाफिज साहब किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं है, हर बच्चा जानता है उनकी टू मच कंसर्न नेचर अबाउट द स्टूडेंट्स, उनका लव, उनका पैशन अबाउट द स्टूडेंट्स, कितने इन्वॉल्व रहते हैं, कितने स्टूडेंट्स की पेन लेते हैं, हर तरह से काउंसलिंग, गाइड, मेंटोर, उस रोल में हमेशा क्या है। आपको अगर कोई भी शख्स चाहिए हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए, तो एक ही बंदा मिलेगा, वो होगा आतिफ आबदी। आई कैप की रिवीजन, आई कैप में इन्वॉल्वमेंट, बच्चों साथ इन्वॉल्वमेंट, बच्चों साथ पर्सनल लेवल पे जाके इन्वॉल्वमेंट तक जो है वो आतिफ आबदी साहब कर रहे होते हैं। तो अगर आप इनके कोर्सेज की बात करें तो आप अगर आप ग्रुप ए में बात करें तो उनका सबसे पहला, सबसे अल मशहूर और मारूफ कोर्स आता है बिजनेस लॉ का, जो मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर कोर्स है, जिसमें इनके स्टूडेंट ने सिर्फ फास्ट ट्रैक में पढ़ के मेरिट सर्टिफिकेट लिया। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो है, मतलब आप एक दफा उस कोर्स में घुस जाएं तो आप एक चीज तो मेक श्योर करते हैं कि मेरा ये पेपर पास ही पास है। उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी इनका कोर्स मौजूद है, जहाँ पे इन्होंने बड़े ही यूनिक वे में सीएमए करवाया और साबित किया है कि सीएमए का पेपर जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल पेपर नहीं है, बड़ा आसान है। बड़े इन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच से पेपर करवाया सीएमए का। आप दोनों कोर्सेज में जाके इनके जो फ्री मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं आप वो जाके ले सकते हैं, आपको चलेगा पता कि आतिफ आबदी साहब किस तरह पढ़ा रहे होते हैं। वैसे भी आतिफ आबदी साहब के फ्री मॉड्यूल्स कौन लेते हैं जब तुम्हें को पूरी पता है कि वो किस तरह लेके चल रहे होते हैं। तो इसके अलावा फिर वो एमएफए में भी उनके कोर्सेज अवेलेबल हैं। कंपनी लॉ जो उनका मैरिट सर्टिफिकेट वाला कोर्स है पूरे का पूरा अवेलेबल है, और ऑडिट भी। इसका मतलब आबदी साहब जो हैं वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, एमएफए, कंपनी लॉ और ऑडिट, ये इनके कोर्सेज जो हैं वो नियर पेयर पे ऑफर कर रहे होते हैं। आप जब भी चाहें, अगर आप देखना चाहते हैं कैसे पढ़ा रहे कैसे नहीं पढ़ा रहे, आप उनके किसी भी कोर्सेज में लॉग इन करें, आप जाकर उनके फ्री मॉड्यूल्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सीएमए के जो चैम्प है, मतलब अब्दुल अजीम साहब, इनका कोई मोर देन 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है, उनका कोर्स जो है वो भी मौजूद है। आप जाएं, आप मतलब सीएमए के तो ये बाबा हैं, आप इन्हें कह सकते हैं ये बाबा सीएमए हैं। बहुत ही प्रोफेशनल टीचर, जितना इन्होंने सीएमए में और एमएफए में काम किया हुआ है, जितना डिटेल, जितना थोड़ी बच्चों को लेकर चलते हैं, तो अब्दुल अजीम साहब ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। आप जा सकते हैं, आप इनके कोर्सेज में जाएं, इनके फ्री मॉड्यूल्स जो हैं आप उनको लॉग इन करें, आप जाके देखें कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे नहीं पढ़ा रहे। उसके आते हैं बात सर मलिक मुमताज साहब। मलिक मुमताज साहब का कोर्स जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। बिजनेस लॉ का कोर्स, अगर आप इनको जानते हो तो पीआरसी में बच्चों साथ अवेलेबल रहते हैं, आप इनका कोर्स जाके भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद उसामा वहीद साहब का कोर्स जो है वो बिजनेस लॉ का, ये भी अवेलेबल है।
ऑडिटर कोर्स भी इनका अवेलेबल है नियर पेयर पे। आप जाके इनके इंडिपेंडेंट कोर्सेज में इनकी वीडियोस वगैरह जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। समा वही साहब को तो हम वैसे भी जूनियर आतिफ आबदी कहते हैं, बिकॉज उनके नक्शे कदम पे उनके पैटर्न के ऊपर ही क्या कर रहे होते हैं, बच्चों को डील कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास सर हमजा भट्ट हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, अपना CMA कोर्स जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सारी हमारी फैकल्टी लाइन है जो मुख्तलिफ कोर्सेज जो है वो नियर पेयर पे ऑफर कर रही है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज बात करें तो हमारे पास ग्रुप ए के पहले सब्जेक्ट के FR1 के 5 टीचर्स मौजूद हैं। आपने अगर किसी से भी पढ़ना हो, आप जाएं वेबसाइट पे, आप उनका कोर्स ओपन करें, जो मॉड्यूल फ्री अवेलेबल है आप उसको देखें, बताएं आपको टीचर की समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब वसीम अकरम साहब जो अकाउंटिंग के चैम्प हैं, सर जहांजेब हैं, अजमल कांजू है, बाबर अकरम साहब हैं, और मैं भी एक वहाँ पे इन्वॉल्व मौजूद होता हूँ R1 के लिए। उसके अलावा अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स प्रैक्टिसेस में हमारे पास 4 टीचर्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। आप जब चाहें जिससे चाहें जाके पढ़ सकते हैं। हमारे पास हमारे पूरे वेंचर के सबसे एक्सपीरियंस टीचर सर मिर्ज़ा मुनव्वर साहब अवेलेबल हैं। आप जाएं, आप उनके कोर्स में देखें, फ्री मॉड्यूल्स देखें, फ्री वीडियोस देखें, आपको चलेगा पता वो कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे। फिर अली इमरान साहब जो है एक्सपीरियंस टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अवेलेबल है, इनका कोर्स मौजूद है। आप जाएं, आप फ्री वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, हम देखें क्या है, कैसे लेके चल रहे हैं। फिर मिस आमना अब्बासिया कोर्स जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है, और मेरा कोर्स भी अवेलेबल है। आप जाएं तो वहाँ पे फ्री मॉड्यूल्स एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे पास 4 टीचर्स जो हैं, इनका कोर्स हमारे पास मौजूद है। अब्दुल अजीम साहब जो मतलब 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है, आप जाके उनका कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आतिफ आबिद साहब का कोर्स आप जाके देख सकते हैं फ्री वीडियोस को, वसीम अकरम और हमजा भट्ट साहब का। सिमिलरली अब R2 में जाएंगे तो R2 में भी हमारे पास 4 टीचर्स मौजूद हैं। जुबैर सलीम साहब, मोर देन 15 ईयर एक्सपीरियंस, वसीम अकरम साहब, अजमल कांजू साहब और बाबर अकरम साहब। फिर लॉ की बात करें, बिजनेस लॉ की, तो हमारे पास 3 टीचर्स मौजूद हैं। कंपनी लॉ में सिर्फ आतिफ आबिद साहब मौजूद हैं। MFA में हमारे पास 2 टीचर्स मौजूद हैं, और ऑडिट में भी हमारे पास 2 टीचर्स एज ऑफ नाउ मौजूद हैं। तो ये पूरा हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा पूरा पोर्टफोलियो टीचर्स का, जो हर कोर्स को क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। आप किससे पढ़ना चाहें, अगर आप डेमो लेना चाहें, आप किसी के भी कोर्स में जाएं, आप वहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करें, फ्री मॉड्यूल्स, फ्री वीडियोस अवेलेबल होंगी। आप उन फ्री वीडियोस को जाके क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक पूरा चैप्टर, एक पूरा मॉड्यूल देखें, आपको जिस टीचर से समझ आती है वो जो बता रहे हैं आप उनको ले सकते हैं। इवन अगले वीक में हर टीचर की ओरिएंटेशन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। आप हर टीचर की जाके ओरिएंटेशन लें, बताएं जी वो उन्होंने क्या गाइडेंस दिया, क्या रोड मैप दी है। अगर वो आपको जो टीचर अच्छे लगते हैं, आप जाके वहां से क्या कर सकते हैं, उनके लेक्चर्स वगैरह टेकअप कर सकते हैं। तो दिस वाज द कंप्लीट हमारा जो प्लेटफॉर्म था, जो हमारा पोर्टफोलियो था, जो हमने यहाँ पे क्या किया, हम इसको लेके चल रहे होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब फी एंड डिस्काउंट की बात करते हैं। एज ऑफ नाउ नियर पीयर जो है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनके लिए ट्रायल पैकेज ऑफर कर रहा है। वो कोई से भी 3 सब्जेक्ट कैश के 23,000 में जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इनरोलमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो यहाँ पे गिवन है, उसको लेके चल सकते हैं। रिमेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ हम आपको लेक्चर्स नहीं दे रहे, बल्कि हम आपके तमाम फीचर, लाइव सेशन, क्लासेस, टेस्ट सेशन, स्टडी मटेरियल और व्हाट्सएप क्लासरूम जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं। यहाँ पे यही सारी हमारी बातें थी जो हमने यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चंस वगैरह आपके हैं तो मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपके रेडी हूँ। जितने क्वेश्चंस हैं आप मेरे से पूछें, अब मैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हूँ। अगर आपने एडमिशन्स के लिए कोई क्वेरी करनी है मैनेजमेंट से, एडमिन से, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने मेरे से कोई कैफ के मुतालिक या CA के मुतालिक जनरल गाइडेंस देनी हो तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। और सामने नजर आ रहा होगा कि हमने 1 साल में विद इन कैलेंडर ईयर 12 महीनों में हमने 3 मेरिट सर्टिफिकेट जो हैं वो नियर पीयर ने अचीव किए हैं। एक टैक्स में मुबशरा का, ये शी वॉज माई स्टूडेंट। शुएब अख्तर बिजनेस लॉ का, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ आतिफ आबिद साहब। और उमेश कुमार कंपनी लॉ का स्टूडेंट, ये भी आतिफ आबिद साहब। तो इस में आतिफ अब्दुल साहब के 2 मेरिट सर्टिफिकेट हैं, और टैक्स में मेरिट सर्टिफिकेट एक मजदूर का है जो आपके सामने इस वक्त मुखातिब है। तो अगर आपको आफ्टर द सेशन पे गाइडेंस चाहिए हो किसी किस्म को, तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर आपको एडमिन से कोई चीज़ पूछनी है, कोई डिस्काउंट्स या एडमिशन इनरोलमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब आपके कितने भी क्वेश्चन हैं आप मुझे बताएं, आपके तमाम क्वेश्चंस को जो है वो टेकअप करता हूँ मैं, तमाम आपके क्वेश्चंस जो है वो लेके चलता हूँ।
चलें जी, अब मैं यहाँ से अपना क्वेश्चन शुरू करें, बिकॉज पीछे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से ऑनवर्ड अपने क्वेश्चंस पूछे, मैं आपके हर क्वेश्चन के जो है वो यहाँ पे जवाब आ देता हूँ। सर 2 पेपर सूटेबल होंगे, इफ़ यू आर ओके विद 2 पेपर्स देन 2 पेपर जो है वो सूटेबल होंगे। सर 4 पेपर 4 मंथ में हो सकते हैं, और क्या 2 स्टूडेंट 2 में एकदम होल हुए हैं, क्या उनको पोस्ट बैच मिलेगा? जी, उनको पोस्ट बैच में ही जाएंगे। और 4 पेपर डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है और आप कैसे लेके चल रहे हैं। अगर आपके फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं और पेपर्स आपके मैनेजेबल हैं तो 4 में जा सकते हैं, अदरवाइज 4 रिकमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। कैफ फॉर 1 में और कैफ 2 में बहुत चेंजेस आई हैं जी। R1 में ऐसा कोई चेंजेस नहीं आई। आर कैफ 2 में जो है वो चेंजेस जो आई हैं, दैट इज अबाउट लिटिल रेट। तो वो जो है वो आप अपने सब्जेक्ट वाइज जाएं ओरिएंटेशन में, टीचर से पूछ लें। सर सीएमए के बेस्ट टीचर कौन है? सीएमए के बेस्ट टीचर में हमारे पास तो सारे ही बेस्ट हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई बेस्ट को ना ले गए। आप चारों के पास जाएं, चारों के लेक्चर्स लें, जो आपको अच्छे लगते हैं आप उसका ऑप्ट करते हैं। 4 पेपर की फी क्या होगी? 4 पेपर की फी के लिए आप, ये नंबर है, आप इस नंबर पर टेक्स्ट करें, दे विल टेल यू के क्या फी होगी, क्या फी देंगे, बिकॉज 3 का तो प्राइम पैकेज है, 4 की फी ये बता देंगे आपको। हैंड राइटिंग मैटर देती है, बस पेपर पढ़ना आना चाहिए है। सर रिमेनिंग टाइम में कितने पेपर पिक करने चाहिए? डिपेंड करता है आपके पास पेपर रहते कौन कौन से हैं, 2 या 3 इनमें से जाना चाहिए आपको, उसके हिसाब से देखा जाएगा रिमेनिंग टाइम। इसका मतलब इस वक्त एज ऑफ नाउ भी आपके पास 130 दिन है, 130 दिन में आप पेपर कर सकते हैं। सर सब्जेक्ट को डेली कितना टाइम देना चाहिए आपको? ईच सब्जेक्ट को लेक्चर्स के अलावा एटलीस्ट 1.25 घंटा पढ़ना चाहिए डेली बेसिस के ऊपर। पोस्ट बैच के प्लानर कब तक आ जाएंगे? पोस्ट बैच के प्लानर अगले वीकेंड तक उनकी ओरिएंटेशन उनके रेलेवेंट कोर्सेज में आ जाएंगे। प्लानर्स जो हैं वो भी अगले वीकेंड तक हर टीचर जो है वो अवेलेबल कर देंगे। ये प्लानर्स जो हैं वो हर वीकेंड, अगले वीकेंड तक हर टीचर्स जो है अवेलेबल कर देंगे, किस किस डे पे टेस्ट है, कौन कौन सा टेस्ट है, लाइव सेशंस कब है, हर टीचर्स के अगले वीक में प्लानर्स आ जाएंगे। जी जनाब, और कोई सवाल? टेस्ट पोर्टल पे होंगे या सीए नोट्स का या नियर पे? जी टेस्ट जो है वो हमारा इंटीग्रेटेड वेबसाइट है, टेस्ट डॉट सीए नोट्स की। टेस्ट जो है वो हमारे वहां पे होंगे। अगर आप कोर्स एक्सेस करते हैं, कोर्स लेते हैं, तो आपको टेस्ट की एक्सेस भी मिल जाएगी, और आपको टेस्ट के डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, और आपके तमाम टेस्ट जो है वो नियर पेयर वो टेस्ट डॉट सीए नोट्स के पोर्टल पे लिए जाएंगे। और जो उसका प्लानर, उसका स्केड्यूल जो है अगले वीक तक आपको सामने अवेलेबल आ जाएगा कि इस डे पे इस चैप्टर का टेस्ट जो है वो हो रहा होगा। आप इनरोल अगर आपको अभी पोर्टल की एक्सेस नहीं मिली तो आप मैनेजमेंट से बात करें, दे विल गाइड यू हाउ टू एक्सेस द टेस्ट पोर्टल, वो गाइड कर देंगे आपको। अगर टीचर स्विच करवाना हो जी, इस तरह के तमाम मैटर, टीचर स्विचिंग, फी फ्री, सब कुछ ये नंबर है, आप इनको रब्ता करें, दे विल टेल यू। पर सब्जेक्ट फी क्या है पोस्ट बैच की? आई गेस 8,000 जा रही है या 9,000 है? आई फेल्ड इन आई गेस 9,000 है। एक मिनट, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन मिस हो गया। I failed in 3 subjects R1 text below. Now I'm appearing for 4. Is it advisable or not? देखिए आप 3 में उड़े हैं, अब आप चौथा एक ऊपर लेके जा रहे हैं, अगर 4 उड़ गए तो मेरे ख्याल से आप 4 में जाएं, 3 ही दें और बेहतर दें उसको पास करें। सर बी का लेक्चर्स लिए मैंने टीचर की हेल्पिंग बुक के लेकर चले आई क्या? देखिए बीलो आप जिनसे पढ़ रहे हैं ना, आप उन टीचर से पूछें कि वो क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सी बुक लेके चलनी चाहिए, बिकॉज मैं एज ऑफ नाउ सजेस्ट नहीं कर सकता। द रेलेवेंट पर्सन टू सजेस्ट इज द योर टीचर जिनसे आप लेक्चर लेके चल रहे हैं। जी पोस्ट बैच की फी 9,000 पर सब्जेक्ट है, मैंने वही अर्ज की है। सर जो ऑनलाइन देंगे एग्जाम उनके लिए कोई गाइडेंस? ऑनलाइन एग्जाम्स आर यू टॉकिंग अबाउट रिमोट प्रोक्टोरिंग एग्जाम्स? अगर रिमोट प्रोक्टोरिंग की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट गाइडेंस वीडियोस हमारी अवेलेबल है, हम दे देंगे। सर मैंने 18 में स्टार्ट किया था, एएफसी पास की, कोविड आ गया, पेपर पास नहीं दिया, फिर एक पेपर दिया 3 में, फिर छोड़ दिया, अपनी कंपनी स्टार्ट की, अब वो रनिंग में है, एंड आई वांट टू क्विट माय सीए कैप 1 टू कैप 4 पिक किया है। मैं कर लूंगा, देखें करने को तो हर बंदा कर सकता है, ना करने को कोई भी नहीं कर सकता। अगर आप डेडिकेटेडली चलते हैं और डेली बेसिस के ऊपर जो आपके टारगेट्स हैं और फुलफिल करते हैं, तमाम टेस्ट देते हैं, तो सीए कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते आप? R1 and below almost prepared हैं, just need revision, so that's why I pick 4 paper. If that is the case, then go with 4 papers.
If that is the case, then 4 papers are sufficient for you. Enough paper है वहाँ पे। लेकिन देख लीजिएगा 4 पेपर में आपको आखिरी महीना मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन चारों पेपर्स की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट के हवाले से, कंटेंट के हवाले से अच्छी तरह तैयार करना है आपने इसको। टेक्स्ट में अपनी बुक यूज करेंगे आई कैप की। देखें जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है ना, जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है वो आप अपने रेलेवेंट टीचर से पूछे। मैं यहाँ पे ओवरऑल बात करूंगा। मैंने अभी पीएससी क्लियर किया है, अभी 2 पेपर्स के लिए स्केड्यूल मिलेगा जी आपको। अगले वीक में आपने जो से पेपर ऑप्ट करने हैं, आपको हर पेपर का स्केड्यूल जो है वो मिल जाएगा। जी जनाब। सर टेक्स्ट का पेपर मुश्किल है? मुश्किल सारे पेपर हैं, आसान क्या होते हैं? आसान तो दुनिया में कुछ नहीं है। जिंदगी इट्सेल्फ एक मुश्किल चीज है, तो मुश्किल तो हर चीज है। उन मुश्किलात को कम करने के लिए तो हम यहाँ पे मौजूद हैं आपके लिए। ऑल क्वेश्चंस डन। और कोई सवाल है तो बताएं। लाइव सेशंस जूम पे और गो टू मीटिंग पे होंगे, 2 ऐप्स हैं। सर जी मेरिट सर्टिफिकेट के लिए क्या टिप है? पढ़ना, बहुत पढ़ना है, लेकिन डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है। हिम्मत नहीं हारनी आपने। जी आपने बुक मंगवा ली है, इज दैट ओके? जी इज इट ओके? जी ओके ओके। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा फॉर पीआरसी पास स्टूडेंट? आपने 2 सब्जेक्ट्स देने हैं कि 3 सब्जेक्ट देने हैं? द थिंग इज दैट आपने 2 सब्जेक्ट देने हैं कि 3 देने हैं? अगर पीआरसी क्लियर किया आपने तो लॉ का पेपर तो आपको बिजनेस लॉ का लाजमी ऑप्ट करना चाहिए। उसके साथ आप टैक्स को ऑप्ट कर लें। अगर आपके पास स्टडी गुंजाइश है तो R1 स्कीम ले लें। फिर लास्ट टाइम में टैक्स और R1 दिए थे, स्टडी बहुत की थी, पेपर भी आता था, 80+ मार्क्स के अटेम्प्ट किए, दोनों 40 पे फेल हो गए। क्या आपने लास्ट अटेम्प्ट में तमाम टेस्ट दिए थे, तमाम रिटन प्रैक्टिस की थी, पेपर लिख के सीखा था? क्या सिलेक्टिव स्टडी की थी, पेपर पूरा करके आए थे? अगर आपके इन तमाम सवालों के जवाब आपको पता है तो यू कैन नो द रीजन ऑफ योर फेलियर। बिकॉज होता क्या है कि आप लोगों ने बहुत पढ़ा होता है, बहुत पढ़ा होता है, बहुत पढ़ा होता है, बट आप लोगों ने लिखा नहीं होता। वो देखिए 3 घंटे 3 महीने पढ़ा है, 4 माह पढ़ा है, 6 माह पढ़ा है, 1 माह पढ़ा है। इन तमाम की जो असेसमेंट है वो कब होनी है? आई कैप में 3 घंटे 15 मिनट में होनी है। एग्जामिनर को नहीं पता कि भाई ये जो बच्चा आया है इस रोल नंबर का, ये 4 माह पढ़ के है, 5 माह पढ़ के है। उसने आपका वो पेपर देखना, वो आपने पेपर कैसे लिखा। तो क्या आपने जब वो बहुत ज्यादा पढ़ा था, उस बहुत ज्यादा पढ़ने में आपने क्या प्रैक्टिस की थी, रिटन प्रैक्टिस की थी, टेस्ट दिए थे, मॉक्स दिए थे? अगर टेस्ट दिए थे या मॉक्स दिए थे तो उसमें जो आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हुई थी आपने वो डिस्कस की थी? अगर आपने वो डिस्कस नहीं किया, उन मिस्टेक्स को ओवरकम नहीं किया, तो ये गलती थी। अगर आप इस सेशन में उन मिस्टेक्स को ओवरकम कर लेते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। यदि रिटन प्रैक्टिस आपने की, आप लिख रहे हैं, क्या आप सही लिख रहे हैं? अनसीन क्वेश्चंस को टेकअप कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं? ये किसने बताना था? आपने चेक करवाया? तो ये चीज जो है थी ये आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी। सर लास्ट टाइम में 3 माह पढ़कर पेपर 1 दिया था, 80 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ था, पेपर 43 पे फेल हो गया। देखिए 80 मार्क्स का पेपर दिया, 80 के लिए जाए 50% आने चाहिए 40 नंबर, तो आपके 43 आए हैं ना। आप थोड़ा पेपर और करते, थोड़ा और पास हो जाता। सर जी आपके स्टूडेंट के पास होने का क्या राज है? जी इससे मेरा कोई कमाल नहीं है, कमाल सिर्फ सिर्फ बच्चों का होता है। बच्चे मेहनती आ जाते हैं, बच्चे पास हो जाते हैं। मेरा तो कमाल सिर्फ सिर्फ एज अ मेंटोर है। मैं बस बता सकता हूँ, मैं बस गाइड कर सकता हूँ, मैं बस अवेलेबल रह सकता हूँ। मेहनत तो खुद ही करते हैं तो पास अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। रिटन प्रैक्टिस चेक कैसे करवानी है, उसके लिए आपका टेस्ट सेशन है। आप टेस्ट सेशन में जब हम आपके 12 टेस्ट ले रहे हैं टॉपिक वाइज, तो हम आपको असेस करके दे रहे हैं भाई ये गलती है, वहां से उसकी असेसमेंट करवाएं। सर टेक्स्ट की थ्योरी कैसे याद करें? अब जब आप अपने रेलेवेंट टीचर से टेक्स्ट के लेक्चर ले रहे होंगे ना, तो वो बताते हैं, गाइड करेंगे कि जी ये थ्योरी जो है इसे क्रैम कर लो, इसको अंडरस्टैंड कर लो, इसको इस तरह लेके चलो। तो वो उस तरह आपको गाइड वगैरह आपके रेलेवेंट टीचर्स कर रहे होंगे। सर हैंड्स ऑन कोर्सेज के बारे में गाइड कर देंगे। इस तरह की तमाम गाइडेंस के लिए आप ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इनसे पूछ लें कि क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या उसका प्रोसीजर है।
they will guide you. Can I ask one question on mic? It is suggested to type. Sir, do you advise taking self notes या handout से पढ़ें? I would suggest, even I would love to say that कि आप अपने notes जो हैं वो खुद बनाएं. Although annotated slides जो हैं वो available होती हैं, but I would suggest कि आप अपना register जो है वो खुद maintain करें. सर ऑनलाइन पढ़कर पेपर पास हो जाता है, बिकॉज हर कोई कहता है ऑनलाइन पढ़कर पेपर पास नहीं होता. क्या बात कह दी है यार आपने. ये जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, मतलब ये नहीं, ये तो आतिफ हाफिज साहब हैं, इनके अलावा इस साइड पे ये 3 नजर आ रहे हैं. ये 3 बच्चे पिछले 12 महीने में ऑनलाइन पढ़ के मेरिट सर्टिफिकेट लेके गए हैं मेरे भाई. अभी रिसेंटली कंपनी लॉ में उमेश कुमार, उससे पहले बिजनेस लॉ में शुएब अख्तर, और टैक्स में बशरा, ये ऑनलाइन ही पढ़ के गई हैं. भाई ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ के पास होते? पढ़ने वाला हो तो पास हो जाता है. आप कंसिस्टेंट हैं, आप डेडिकेटेडली चल रहे हैं, आप तमाम टीचर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, क्यों नहीं पास होगा? ये वही बच्चे हैं जो तो मेरिट सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं. पास तो बहुत मतलब इजी वर्ड है, तो होता है पास, क्यों नहीं होता पास? सर क्या रिमेनिंग टाइम में 4 सब्जेक्ट उठना चाहिए? इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच राइट नाउ, आई वॉन्ट रिकमेंड कि यार नहीं, 3 पे जाएं. 4 अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डनाइज ना कर लीजिएगा. ह्यूमन कैपेसिटी है. अब मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ क्या है क्या नहीं है, आपके पास कितने डिस्पोजेबल और जो हैं वो मौजूद हैं, कितने घंटे पढ़ सकते हैं, क्या रूटीन है. मैं कहूँ जी 4 रख लें, 4 रख लें, कुछ नहीं होता. बाद में आप मुझे कहने भाई इसकी से 4 रखें मैं फेल हो गया, तो ये काम नहीं करना. पासिंग रेशो क्या है कैफ की? पेपर आता हुआ पास हुए तो कैफ अच्छा है, अगर ना आता हो तो मुश्किल है. हर सब्जेक्ट की पासिंग रेशो जो है वो डिफर है, वेरी कर रही है. अभी रिसेंट अटेम्प्ट में कैफ 1 और कैफ 2 का गंदा रिजल्ट है, कैफ 3 का अच्छा रिजल्ट है, कैफ 4 का मीडियोकर रिजल्ट है. तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर रही होती है पासिंग रेशो कैफ की. सर इस अटेम्प्ट में टेक्स्ट का सेकंड वर्स्ट रिजल्ट वजह आने की क्या है? ये अपने टेक्स्ट के टीचर से पूछ लें आप, वो जरा बेहतर नहीं गाइड कर देंगे. वैसे मैं बता देता हूँ, सिलेक्टिव स्टडी, रिलाइंग ऑन आउटडेटेड लेक्चर्स, नॉन पार्टिसिपेटिव बिहेवियर इन क्लास, टेस्ट नहीं करना, टेक्स्ट को लिखना ना सीखना, न्यूमेरिकल ना कर पाना, थ्योरी ना कर पाना, ये रीजन है. स्टार्ट कैफ लेवल आपका पीआरसी क्लियर हो गया? आप पीआरसी क्लियर करके आए हैं? एग्जाम्शन सारी मिल गई हुई है जी? और भी सवाल है तो बताएं, अगर नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं ओरिएंटेशन. आपके पास सब्जेक्ट वाइज ओरिएंटेशन जो है आपके अगले वीक में तमाम रेलेवेंट कोर्सेज में अवेलेबल हो जाएंगी. आपने वो ओरिएंटेशन जिस सब्जेक्ट में इनरोल होना चाहते हैं वो ले लीजिएगा. उनके प्लानर्स, उनके स्केड्यूल्स आ जाएंगे. आपके पास हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स मौजूद हैं. आप जाके हर एक के फ्री लेक्चर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो आप जाके क्या कर सकते हैं, आप उसको लेके चल सकते हैं जी. तो वाइंड अप करें फिर, बिकॉज आई हैव एड्रेस ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस राइट नाउ. तो वाइंड अप करते हैं फिर इंशाल्लाह. अगर आपको कोई मैनेजमेंट से इशू हो, मैनेजमेंट से बात करनी हो, दिस इज योर नंबर टू बी कॉन्टेक्ट, रब्ता करने के लिए. यहाँ पे अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है जी, इंशाल्लाह होती है मुलाकात जी. इनकी ओरिएंटेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएंगी और इसके लिंक जो है वो मैनेजमेंट शेयर कर देंगी. अल्लाह हाफिज.